नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं टोक की डिग्गी से, जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज कल्याण ढाणी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची। हेलीपैड पर राजे का जिले के बीजेपी विधायकों, जिला प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम कल्याण ढाणी के मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां कल्याण जी के दरबार में राजे ने मत्था टेका और विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर राजे के साथ जिले के चारों विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिग्गी में हर साल कल्याण जी का मेला भरता है, जिसमें देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु कल्याण ढाणी के आगे ढोक लगाते हैं। आज भी कस्बे में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जयपुर के दूदू में रोटरी क्लब के तत्वाधान में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने पौधे लगाए और उनके रखरखाव की शपथ दिलाई। स्कूल की छात्राओं ने मंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही मंत्री का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। रोटरी क्लब द्वारा क्षेत्र में 30 मिनट में 5500 पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रधान संतोष कड़वा सहित कई लोग मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बौली उपखंड के बासड़ा बने सिंह गांव में आज एसडीएम विजेंद्र मीणा के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा चारागाह भूमि में बने 1 दर्जन से अधिक पक्के मकानों को तोड़ने के साथ ही सैकड़ों अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान बौली तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों की एक नहीं सुनी और पूरी 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने 500 और 2000 के नए नोटों की 28 गड्डियां बरामद की है। नई करेंसी को एक बोलेरो गाड़ी की सीट के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गश्त के दौरान जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें सवार लोग नोटों की गड्डियां लेकर भागने लगे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवलाल के साथ उसका साथी कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को बोलेरो में 500 के नए नोटों की 26 गड्डियां और 2000 के नए नोटों की 2 गड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने कुल 16,97,000 रुपए की नई करेंसी बरामद की। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर के नदबई रेलवे स्टेशन पर जनरेटर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आग को बुझाने का प्रयास कर रहे 3 रेलवे कर्मचारी भी झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सहायक स्टेशन अधीक्षक विजय सिंह मीणा ने बताया कि स्टेशन के जनरेटर में अचानक आग लग गई, जिसका धुआं फैलने से कई लोग बेहोश हो गए और जब कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया तो वो भी झुलस गए। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर जबरन शादी करने का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मामले में पीड़िता के पिता द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका अपहरण गत 22 जुलाई को उसके घर से रात करीब 12:30 बजे किया गया। पुलिस ने ST/SC एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच SC/ST सेल के डीएसपी नरेंद्र मीणा कर रहे हैं। पीड़िता का मंगलवार को मेडिकल करवा दिया गया। मामले में कुल 3 युवकों का नाम सामने आया है, जो कि अभी मौके से फरार चल रहे हैं। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान कंटेनर के चालक और परिचालक दोनों ही फरार हो गए। दरअसल खेरवाड़ा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि हरियाणा से अवैध शराब से भरा कंटेनर उदयपुर से होते हुए गुजरात ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर आज तड़के पुलिस की नाकेबंदी की गई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर थाने ले गई और उसमें रखे कार्टून की गिनती कराई तो 900 से ज्यादा शराब के भरे कार्टन मिले। पुलिस ने शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई है। चूरू के रतनगढ़ पुलिस ने बाइक सवार युवकों से लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से काम में ली गई देशी कट्टा एवं स्कॉर्पियो भी जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात रतनगढ़ चूरू सड़क पर गांव गौरीसर व जालोई के बीच स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से पिस्टल दिखाकर बैग व सोने के आभूषण लूटने का मामला सामने आया था। उनके पास सोने के गहने, एक हार लकड़ी, कान के झूमर, एक लॉकेट व 800 रुपए नकद थे। चूरू से वापस आते समय स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों ने देसी कट्टा दिखाकर आभूषणों का बैग छीन लिया था। हनुमानगढ़ के नोहर रामलीली बाड़ी के पास प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों की मशीनें व तैयार माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में मशीनों की वायरिंग में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मशीनरी में लगी आग पास ही बड़े डिस्पोजल के तैयार माल में भी लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री आग से घिर गई। इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद मालिक किशन सरावगी ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
काफी मशक्कत के बाद दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक बार फिर चोमू पुलिस गश्त की पोल खुल गई, जब चोरों ने नगर के मुख्य बाजारों की दुकानों को एक के बाद एक निशाना बनाया। चोर मोरिजा रोड, मुख्य बाजार और धनजी की गली के 6 दुकानों के शटर तोड़ नकदी और माल लेकर फरार हो गए। बाजार में हुई इस चोरी की घटनाओं के बाद व्यापारियों में भी आक्रोश फैल गया। अलवर के बहरोड राजकीय अस्पताल में हार्ट की शिकायत होने पर मरीज को परिजन अस्पताल में लेकर आए, लेकिन अस्पताल स्टाफ शराब के नशे में पाया गया और मरीज व उसके परिजनों को जमकर गाली दी और इलाज करने से इनकार कर दिया। स्टाफ के द्वारा गाली गलौज करने पर मरीज के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल स्टाफ को हिदायत देते हुए सो जाने को कहा, लेकिन वे पुलिस से भी उलझ गए। बाद में किसी तरह से मामला शांत करवाया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड के किडीमाल गांव के पटवारी मांगी लाल बिश्नोई को 2000 रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। मांगीलाल ने रिश्वत नामांतरण के एवज में मांगी थी। एसीबी के एएसपी राजेश गुप्ता ने बताया कि परिवादी मदन सिंह ने शिकायत दी कि उसकी क्रयशुदा जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी 3000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। इसका सत्यापन होने पर एसीबी ने मांगीलाल को धर दबोचा। भरतपुर की डीग में चोरों के गांव के रूप में कुख्यात गांव चक घरवारी में अलवर और भरतपुर पुलिस ने साझा दबिश दी। इस दौरान बदमाश जंगल के रास्ते फरार होने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अलवर जिले में हुई चोरी की घटनाओं के तार चक घरवारी गांव से जुड़े हैं। डीसीओ अनिल मीणा ने बताया कि फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झालावाड़ की झालरापाटन थाना पुलिस और जिला विशेष शाखा ने सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने महात्मा गांधी कॉलोनी में स्थित मकान पर छापा मारकर 6 खाई वालों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 करोड़ से अधिक के हिसाब की पर्चियां, 15 मोबाइल, 8 कैलकुलेटर और 9090 रुपए नकद बरामद हुए। इस कार्रवाई से शहर के सटोरियों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर के खटुपुरा और सीमेंट फैक्ट्री इलाके में फिर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बंद सीमेंट फैक्ट्री में सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि पगमार्क जरूर दिखाई दिए। गौरतलब है कि पैंथर ने खटुपुरा में महिला सहित 2 बच्चों को घायल भी कर दिया था। झुंझुनू के उदयपुरवाटी ग्राम पंचायत छापोली के झाड़ीहाला ढाणी में रास्ते से डंपर नहीं जाने को लेकर पूर्व मंत्री सहित आसपास के लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ उदयपुरवाटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सभी के खिलाफ रास्ता रोकने, डंपर चालक के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने का मामला दर्ज करवाया। भरतपुर के डीग गांव चकधरवारी में लक्ष्मणगढ़ सीओ रामजी के नेतृत्व में दबिश दी गई। यूआरटी और पुलिस ने अपराधियों को की घर घर तलाशी दी, लेकिन पुलिस के आने की खबर लगते ही अपराधी जंगल में भाग गए। पुलिस के अनुसार अलवर के विभिन्न थानों में 14 अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी निकटवर्ती गांव गिरावड़ी में स्थित गौचर भूमि की पहाड़ी में गत लंबे समय से भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। इसे एक तरफ पहाड़ी व आसपास के क्षेत्रों में गहरे गड्ढे होने से इन पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है तथा यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण जल ग्रहण क्षेत्र लगभग खत्म होता जा रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में सरकार द्वारा वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग को लेकर बिलाड़ा शिक्षक ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश वैष्णव के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को वापस लेने के साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की भी मांग की है। जोधपुर के शेरगढ़ में भैरनगर सोइंतरा गांव में एक 50 वर्षीय महिला को सामने डस गया, जिसके बाद महिला को शेरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद महिला के स्वास्थ्य में सुधार पाया गया है। जिस सांप ने काटा था उसको एक बोतल में बंद करके अस्पताल में ले जाया गया था। शेरगढ़ क्षेत्र में बारिश के मौसम में इन दिनों सांप के काटने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्यावर आगार के मुख्य द्वार पर बसों का चक्का जाम कर दिया। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित कर रहे कर्मचारी महीने की 1 तारीख को वेतन दिलाने, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान समय पर करने की मांग कर रहे हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर अजमेर की ब्यावर से, जहां केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म करने के उद्देश्य से प्रति माह सिलेंडर की कीमत में 4 रुपए की वृद्धि करने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार के उक्त निर्णय के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस तथा सेवा दल के पदाधिकारियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सर्किल के सामने गैस सिलेंडर रखकर नीचे बैठकर कांग्रेस जनों ने थालियां पीटकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की। चित्तौड़गढ़ के आकोला में बंद को पूर्ण समर्थन मिला। यहां कस्बे में विगत 2 साल से अंधाधुंध हो रही चोरियों की वारदात से आमजन ने परेशान होकर शिवसेना के नेतृत्व में पूरा कस्बा पुलिस प्रशासन के खिलाफ स्वैच्छिक बंद रखा। शिवसेना, बजरंग दल, अन्य समाजसेवी संगठन के सदस्यों ने पुलिस थाना आकोला, कपासन विधानसभा विधायक अर्जुन लाल जिंदल के कार्यशैली पर ग्रामीणों का आक्रोश का पैमाना उबलता हुआ नजर आया। जनता के दर्द, पीड़ा और कराह को अब तक नहीं समझने वाले शासन के सब कुछ ठीक होने का अहंकार का दम भी आज टूटता नजर आया। ग्रामीणों द्वारा आयोजित आकोला बंद को जबरदस्त सफलता मिली। नागौर के कुचामन में शहर के विकास भवन में शिक्षा नगरी कुचामन का नाम संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध करने वाली बेटी सुमन कांसोटिया का जापान से भारत व कुचामन पहुंचने पर शहर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कुचामन विकास समिति व कुचामन विकास परिषद ने विदेश सेवा में जापान में कार्यरत राजदूत के रूप में सुमन कांसोटिया का शॉल उड़ाकर व पुष्प भेंट कर राजस्थानी परंपरा के साथ भव्य स्वागत किया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ मदर मिल्क बैंक प्रभारी तथा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PM बोहरा ने सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर चांदावत ने दुग्धपान के इतिहास, नियमों तथा इससे होने वाले फायदों पर प्रकाश डालते हुए अपने नवजात बच्चों को अधिक से अधिक बार स्तनपान करवाने पर जोर दिया। जोधपुर के ओसिया में पूर्व मंत्री व पर्यवेक्षक मंजू मेघवाल ने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लीला मदेरना, पूर्व प्रधान नारायण दाबड़ी सहित ब्लॉक के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंजू मेघवाल ने आने वाले चुनावों के मद्देनजर क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ को बूथ लेवल पर दायित्व देते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांडा में विद्यालय भवन भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही की घटना के समय विद्यालय बंद था, जिसके चलते घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर के मसूदा में ग्राम करवाई में खेत में जानवर घुसने के विवाद को लेकर एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर देवर भाभी को घायल कर दिया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष के महिला और उसके देवर घायल हो गए, जिनका मसूदा चिकित्सालय में उपचार कराया गया। जयपुर के चोमू में राजकीय महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजप्रभा ने स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं स्वस्थता में गहरा संबंध है। जहां गंदगी रहती है वहां बीमारियां पनपती है। हमें स्वच्छता और स्वस्थता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रभारी डॉक्टर KC शर्मा और डॉक्टर अलका त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। भरतपुर के डीग में किसान नेता नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को ज्ञापन देकर डीग में दंगल कराने की मांग की। बताया कि जब जिला प्रशासन की सहमति के बाद कामा और नगर में दंगल मेले लग सकते हैं, तो फिर डीग में भी दंगल कराने की पहल प्रशासन को करनी चाहिए। पाली के रानी में खिवाड़ा कस्बे के राजकीय अस्पताल का उपखंडाधिकारी अदिति पुरोहित ने आकस्मिक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों के से कुशल क्षेम पूछी। सरपंच मोहन आचार्य के आग्रह पर SDM ने पुराना जर्जर पड़ा पटवार भवन का भी निरीक्षण किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड क्षेत्र में 10 दिन पहले चली बरसात से बरसाती पानी से भरे एनीकट टूटने से कुड़ियासर पाटा से पावनासर सड़क मार्ग पूर्ण रूप से उखड़ गया, जिससे 8 दिन से आवागमन बंद है। उदयपुर के कोटड़ा में अब तक बरसात का पानी छतों से व्यर्थ ही हर साल बह जाता था, लेकिन इस बार यहां के लोगों द्वारा इसका महत्व समझते हुए बरसात के पानी को स्टोर कर उसका सही उपयोग लिया जा रहा है। लोगों ने छत से जुगाड़ का वाटर हार्वेस्टिंग तैयार कर टैंक तक पहुंचाया। पानी को टैंकों में भरने के बाद उसका घरेलू कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है। कस्बे में ये सिस्टम कई घरों में देखा जा सकता है। लोगों ने बरसात का छत पर गिरने वाले पानी के पाइप में एक बोतल को फंसाने के साथ उससे पाइप को सेट किया है, जिससे पानी सीधे टैंक तक पहुंचाया जा सकता है। ये पानी छत साफ होने से बिल्कुल साफ नीचे तक जाता है। धौलपुर के राजाखेड़ा में एक युवक ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना कस्बे के वार्ड नंबर 22 की है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में CHC से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।
भरतपुर के हलैना में भामाशाह गांधीधाम गुजरात निवासी रमेश चंद्र गुप्ता ने सरकारी स्कूल को गोद लिया है। अब यहां के बच्चों को यूनिफॉर्म व पाठ्य सामग्री मिल पाएगी। वाटर कूलर एवं आरओ भी भेंट किया गया। वाटर कूलर का शुभारंभ पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल ने किया। कोटा के इटावा में हरियालो राजस्थान के तहत क्षेत्रीय विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने एसडीओ कार्यालय न्यायालय परिसर में 5 दर्जन से अधिक पौधे लगाए और लोगों से पौधरोपण करने की अपील की। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन टिब्बी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सन 2006 में चयनित 23 शिक्षकों को आज बीईओ भवानी सिंह शेखावत ने नियुक्ति दी। नवनियुक्त शिक्षक 50% महिला शिक्षक है। कोटा के इटावा में जिला कलेक्टर कोटा के निर्देश पर एसडीओ संजीव कुमार शर्मा ने पंचायत समिति कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 10 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया। अजमेर के पीसांगर में मानसून की सक्रियता के चलते जहां एक और प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात खराब हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कई जलाशय कम बारिश के चलते अभी भी बीत रहे हैं। ऐसे ही हालात उपखंड के सबसे बड़े गोविंदगढ़ बांध के हैं, जहां जगह जगह छोटे एनीकट बन जाने से पानी का बांध तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अजमेर के अराई में ढसूक गांव में शौच के लिए घर से निकले 21 वर्षीय युवक का शव 3 दिन बाद एक पानी की तलाई में तैरता हुआ मिला। ढसूक निवासी नवीन मंदबुद्धि बताया जा रहा है, जो 3 दिन पहले शौच करने के लिए बाहर गया था, जो वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश के बाद अराई पुलिस में रिपोर्ट दी। भरतपुर की कामा में गांव बौलखेड़ा में विद्युत करंट आने से एक भैंस की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने गांव का मुख्य सड़क मार्ग जाम कर दिया। जाम से कामा पहाड़ी मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आमजन को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। 2 घंटे देरी से पहुंची पुलिस के समझाने के बाद रास्ता खोला गया। भरतपुर के वैर में गांव नाथू के नगला में उड़ीसा की एक युवती बदहवास हालात में मिली। क्षेत्र में मानव तस्करी का संदेह आम लोगों द्वारा जताया जा रहा है। युवती उड़ीसा की निवासी है। अब इस मामले में पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। उसी के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। गत महीने में भी एक युवती भी बदहवास हालत में मिली थी। अजमेर के ब्यावर में शहर के फतेहपुरिया दोयम क्षेत्र से विगत 4-5 दिनों से लापता युवक का शव सुभाष उद्यान स्थित बीचड़ली तालाब में तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान तालाब पर पहुंचे एक युवक ने फतेहपुरिया दोयम निवासी 25 वर्षीय महेंद्र के रूप में की। बताया जा रहा है कि महेंद्र शहर में पेंटिंग का काम करता था तथा विगत 4-5 दिनों से घर से लापता था। परिजन उसके रिश्तेदारों तथा आसपास में तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अजमेर के ब्यावर में जवजा थाना अंतर्गत ग्राम सारोठ में घर पर खेलते समय 1.5 वर्षीय बच्ची के शरीर पर गर्म चाय का कप गिर जाने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। इस दौरान आंगन में खेल रही 1.5 वर्षीय बच्ची ने टेबल को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण गर्म चाय उसके शरीर पर गिर गई। बताया जा रहा है कि चाय अत्यधिक गर्म होने के कारण बच्ची 30% झुलस गई। पाली के रानी में उपखंड के सोमेसर सहित आसपास के गांवों में गाजे बाजे के साथ दशा मां की मूर्ति का विसर्जन किया गया। महिलाओं ने 10 दिनों तक मूर्ति की स्थापना कर धार्मिक अनुष्ठान किया। बहती नदी में मूर्ति का विसर्जन किया गया। भीलवाड़ा की उलापुरा में हुड्डा जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित क्लस्टर लेवल छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में मेजबान हुड्डा भीलवाड़ा ने जीती तो रनर अप चैंपियनशिप डूंगरपुर ने जीती, जिन्हें मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक रामलाल गुर्जर, अध्यक्षता विकास अधिकारी सीमा ने विजेता व उपविजेता की शील्ड प्रदान की। इससे पहले विद्यालय प्राचार्य पीआर बेड़ा ने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आमलिया बावजी मार्ग पर सीवरेज कार्य होने के बाद बनाई गई सीसी रोड मंदिर से लगभग 1.5 फीट ऊंचा होने से पूजा पाठ के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात का पानी मंदिर में घुसने से गंदगी व्याप्त होने के साथ मंदिर की फर्श भी खराब हो रही है। इस संबंध में श्रद्धालुओं एवं वार्ड पार्षद द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने पर मौका मुआयना किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पंचायत समिति के बाढ़ प्रभावित कोटड़ी जो चारों ओर से पानी से घिरा है, जिसमें बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने हेतु अभियान चलाया गया। दल ने अजीत सेलूनी नदी के रास्ते नावों के माध्यम से नदी में प्रवेश किया। खरंटिया तट पर पहुंचने पर पहले से मौजूद उप प्रधान लक्ष्मण सिंह कोटड़ी, सरपंच हीराराम जी ने राहत सामग्री प्रदान की। वहां से दल पैदल ने रस्सों की सहायता से 4 नालों को पार करते हुए कोटड़ी तक का सफर तय किया। वहां लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में कस्बे में लाल मुंह के बंदरों का आतंक है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रिहायशी इलाकों में महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ बंदरों ने लगभग 1 पखवाड़े से कस्बे में उत्पात मचा रखा है। बंदर यहाँ घर में घुसकर कपड़े और खाने पीने का सामान ले जाते हैं। भरतपुर के भुसावल में गोवर्धन भक्त मंडल बड़ीला के तत्वाधान में पदयात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में 125 लोग शामिल हुए। ये लोग 7 दिन में अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और 8वें दिन प्रसादी ग्रहण करते हैं। क्योंकि उनियारा में उनियारा बालीथल मार्ग की पुलिया में गहरा गड्ढा हो गया, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई है। भरतपुर के वैल में प्राध्यापक संघ द्वारा मुख्यमंत्री महोदया के नाम व्याख्याताओं की वेतन वृद्धि को रोकने, मूल वेतन 18,750 रुपये में कटौती करने के तुगलकी आदेश के विरुद्ध तहसीलदार वैर गिरिराज बंसल को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद के आमेट में पालिका सर्किल में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने पर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 4 सिलेंडर जब्त किए। रसद विभाग के आदेश पर नगर में नाश्ता, चाय अन्य दुकान पर काम में ली जा रही थी। 4 दुकानों से टंकियां जब्त की गई तो नगर में हड़कंप मच गया। पाली के देसुरी ढारोब के श्री रघुनाथ पीर ढूणी एवं मेघवाल समाज विकास न्यास के अध्यक्ष जोराराम आद्रा व पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आद्रा व पदाधिकारी शेराराम ने एसडीएम के समक्ष कहा कि ढारोब ढूणी में 3 लोगों के विरुद्ध शौचालय निर्माण का प्रयास कर धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग की जा रही है। राजसमंद के देवगढ़ में उपखंड के दिवेर के चंपा चौक में ग्रामीणों ने लंबा अजगर देखा, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर दिवेर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान अजगर सांप को पकड़ते समय एक व्यक्ति के हाथ पर डंक मार दिया। पेट पर चढ़े अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग टीम प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 62वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का गांव रूपाखेड़ी में समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। विधायक अर्जुन लाल जिनकर के आतिथ्य में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 300 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पाली के देसुरी में न्यायालय के कर्मचारियों ने 12वें दिन भी काली पट्टी बांधकर शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर विरोध प्रकट किया। ये विरोध पिछले 1 सप्ताह से लगातार जारी है। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में राखी के त्योहार को लेकर कस्बे वासियों में काफी उत्साह देखा गया। कस्बे के बाजार में राखियों की दुकानें सजने लग गई हैं। जिन बहनों को अपने भाइयों के लिए कुरियर या पोस्ट के द्वारा राखियां भिजवानी है, वो उत्साह के साथ खरीदारी में लग गई है। जैसलमेर के पोखरण शहर में डिस्कॉम द्वारा लगाए गए बिजली के पोल में से लगभग 100 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त है। ऐसे में ये क्षतिग्रस्त बिजली के पोल आमजन के लिए परेशानियों का कारण बने हुए हैं। झालावाड़ के मनोर थाना पिंडोला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने किसान संघ के नेतृत्व में उपखंडाधिकारी दीनदयाल वाकोलिया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि शौचालय बनाए गए 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। ब्लॉक समन्वयक पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। भरतपुर के बयाना कस्बे से सटे भीमनगर इलाके की महावर बस्ती में लगे दोनों हैंडपंपों के पिछले 7 दिन से खराब होने से पेयजल संकट खड़ा हो गया। समस्या से त्रस्त बस्ती के लोगों ने कॉलोनी में जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगर में सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल के बाहर रोमियो मंचलों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी शिकायत पर आला अधिकारियों के निर्देश पर थाना अधिकारी ने स्कूल क्षेत्र के बाहर सिविल ड्रेस में जवानों को विद्यालय के बाहर तैनात कर दिया, जिससे आज स्कूल के बाहर मंचलों की संख्या नगण्य रही। जोधपुर के ओसिया में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन से टक्कर लगने से सांड घायल हो गया। इंजन की टक्कर से उसके पीछे का हिस्सा टूट गया, वह गंभीर घायल हो गया। सांड को ग्रामीणों ने क्रेन से रेलवे पटरियों से उठाकर इलाज के लिए जोधपुर भेजा। पाली के सुमेरपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक संघ के आह्वान पर सुमेरपुर न्यायालय के समस्त न्यायिक कर्मचारी शेट्टी वेतन आयोग लागू करवाने की मांग को लेकर 14वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। पाली के सोजत सिटी में भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा पाली जिले के आपदा राहत एवं सेवा विभाग के संयोजक के रूप में सोजत भाजपा नेता ताराचंद भाटी को जिला संयोजक मनोनीत किया गया।
झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की सेवानिवृत्ति पर एबीवीपी ने विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह में कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार बूजड़ा मेड़ता शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। जनता के मन में सुरक्षा विश्वास का माहौल बना है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 180 और मिशन 25 का लक्ष्य रखा गया है, जो भाजपा के 47,400 बूथ स्तरों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सहयोग से हासिल होगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में हुई भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के फैलने के अंदेशा से सभी एएनएम ने अपने अपने ग्राम में भरे हुए बरसाती जल में दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सिवास गांव के भोलेनाथ बगीची में खिमाड़ा थानाधिकारी राजूराम एवं सरपंच डूंगाराम चौधरी के सानिध्य में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि हर पौधे में देवता का वास होता है। बाड़मेर के कल्याणपुर में क्षेत्र के सांखला की ढाणी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 5वीं जिला स्तरीय फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राजस्थान राजस्व मंत्री अमलाराम चौधरी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना जाना चाहिए। खेल हमारे जीवन में जरूरी है। खेल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ग्राम पंचायत के करीब 14 वार्ड पंचों ने जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को पत्र भेजकर भूमाफियाओं और दलालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की और धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में सर्व शिक्षा अभियान भैंसरोडगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए फिजियोथेरेपी और अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंटर सलमा ने किया। कार्यक्रम में 65 विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं और 62 अभिभावकों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में शहर के गुमटी दुकानदारों को हटाने के लिए दिए नोटिस के मामले में गुमटी दुकानदारों ने बिन विस्थापन व्यवस्था हटाए जाने के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर बैठक का आयोजन किया। झालावाड़ के पिड़ावा में सीआई किशोर सिंह की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में पौधरोपण किया। अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत नीम, गुलमोहर, शीशम और आम के पौधे लगाए गए। चूरू के बिदासर में देवानी फाटा के नजदीक सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे के बाद भी चालक सकुशल है। झुंझुनू के बिसाऊ में बारिश के दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के दौरान हुए नुकसान के बाद पूर्व विधायक रीटा चौधरी ने पीड़ितों से मुलाकात की। कोटा के खैराबाद में ढाकिया गांव से 250 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। धौलपुर के बसेड़ी में एबीवीपी की इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में पुनीत शर्मा इकाई अध्यक्ष चुने गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में गैरोली से नाथ समाज की चौथी पदयात्रा को करौली जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सत्येंद्र शर्मा ने रवाना किया। पदयात्रा मेहंदीपुर बालाजी गहरोली से सिद्धपीठ हिंगुआ की गद्दी पर जाएगी। बता दें कि हिंगुआ गांव की गद्दी नाथ समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में उदयपुरा में बारिश के बाद बदहाल मार्ग आम जनता की जान का दुश्मन बन गए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर कीचड़ और गंदगी का अंबार है। ऐसे में जहां वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कारगर कदम यहां पर नहीं उठाया है। अजमेर के भिनाया में भिनाया ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नशा मुक्ति व तंबाकू निषेध को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां सार्वजनिक संस्थान से 200 फीट के दायरे में तंबाकू निषेध है। इस अवसर पर समाज सेवी सुभाष वर्मा, हरलाल बैरवा, पंकज दवे उपस्थित रहे। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।